पहला सवाल ये दिया है कि रवि भाई साहब 37,200 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं X% पर एनम के रेट पे, और एक और सम इनके पास है जो 2 गुना है पहले का, और वो X+2% के रेट पे इन्वेस्ट करेंगे। दोनों सिंपल इंटरेस्ट है। कह रहा है टोटल इंटरेस्ट अगर दोनों में 3.5 वर्षों में जो आया है, अगर वो 46,221 रुपये है, तो मैं बताना है कि X की वैल्यू कितनी होगी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X। तो कैसे करना, देखिए सबसे एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी कोई वैल्यू अगर दी हो, जैसे X% का मामला है, तो आप ये निकाल लीजिए कि 1% इस वैल्यू का क्या होगा। 1% होगा 372। अगर 1% निकालेंगे तो 1/100 करेंगे तो 0 कटेगा। तो 1% अगर 372 है, तो जब भी आप X% बोलोगे तो मैं कहूँगा 372 इंटू एक्स, ये वैल्यू हो गई। तो इस तरह से लिखने का फ़ायदा होगा। तो ज़रा बहुत गौर से देखिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो पहले जो इन्वेस्टमेंट X% का है, तो आप कहोगे उस पर मुझे 372 इंटू एक्स का इंटरेस्ट मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला जब इन्वेस्टमेंट डबल हो गया तो उसके 1% की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो उसके 1% की वैल्यू तो 2 इंटू 372 हो गई, और रेट भी आपने चेंज कर दिया है। वो रेट आपने कर दिया है X+2% का। तो वही है कि 2 इंटू 372 1% की वैल्यू हो जाएगी। इस X+2% के लिए X+2 से गुणा करेंगे, हमें टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, आप इस सवाल में ये बोला गया है कि भाई ये जो 46,221 रुपये का इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट 3.5 वर्षों का है। अब यहाँ पर मैंने जो ये आपके सामने अभी इंटरेस्ट लिखा है, ये वाला, ये 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। 1 ईयर का इंटरेस्ट है पर एनम, ये दिया हुआ है आपको। तो हमें अगर 3.5 साल का इंटरेस्ट ये दिया गया है, तो हम इस वैल्यू को अगर 3.5 से डिवाइड करेंगे, तब जाके हमें ये ओवरऑल वैल्यू मैच करा पाएंगे। तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस वैल्यू को जो यहाँ पर दी है, इसको 7/2 से डिवाइड करूँगा। अब ये डिवीज़न पहले परफॉर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो अगर ये डिवीज़न हम परफॉर्म करने जाएंगे, देखिएगा 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 4 46 होता है, फिर 7 छंग 42, 7 तिरक 21 बनेगा, और ये जो 2 नीचे है 2 ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो 66 का डबल 132 होता है, तो ये 132, 660 का डबल अगर आप निकालोगे तो 1320 आएगा। तो ये 13,200 प्लस 6, यानी 13,206 के बराबर हो गई ये वैल्यू। अब इधर अगर आप देखें तो आप 372 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी X+2X+4, और ये वैल्यू हो गई हमारी 13206 के बराबर। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारी जो 3X+4 की वैल्यू है, ये वैल्यू किसके बराबर है। मैंने यहाँ पर 372 को देखिए कॉमन ले लिया, तो जो बचा वो अंदर लिख दिया। अब ये 372 भी राइट साइड में चला जाएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, ये अच्छी खासी मतलब कैंसलेशन करने वाला है। ये 372 मैंने नीचे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर अब काटना पड़ेगा, मतलब आपकी कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गई फर्दर। तो आपको ये वैल्यू 4 से तो साफ साफ दिख रहा है कट रहा है। 4 9 36, 4 3 12। 4 से सबसे पहले काट लेते हैं, तो बनेगा 4 3 12, 4 3 12 है ना। 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 3 12। बट उसके बाद जो 06 है वो पूरा नहीं कटेगा, वो हमें 1.5 देगा। एक मिनट, तो ठीक है, ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। अब ये 93 से भी कैंसलेशन करना पड़ जाएगा, तब जाके कुछ बात बनेगी। तो अगर मैं 93 से इसको काटूं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को, तो ये देखो 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये 3 बार अगर 93 टाइम्स 3 आप करते हो तो वैल्यू मिलेगी 279। तो 279 अगर मैं 330 में से यहाँ से माइनस करूँगा तो ये 21 और 30 मिला के बन जाएगा 51। सो 51 आपका बचा, और ये 511 हो जाएगा एक तरह से। 511 बाद में 5 बाद में आएगा। तो आप कितनी बार जाएंगे आप कहोगे, तो आप कहोगे अब मुझे दिख रहा है कि मैं 5 बार तो जा ही सकता हूँ। भाई देखो 5 बार अगर जाता हूँ तो 5 3 15, 5 9 45 और 46 बनेगा। अब 35 और 11 फिर से हो गया 46, एक 5 और उतर जाएगा, ये 0.5 वाला। अब फिर से 5 बार आप जाओगे, ये कट गया पूरा। तो कुल मिला के ये वैल्यू आ गई 35.5। अब 3x की जो वैल्यू आई ये आ गई 31.5,
और अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो x की वैल्यू 10.5 हो जाएगी। x 10.5 आ गया। हमसे क्या पूछा गया था भाई, x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x अगर हमारा 10.5 आ गया तो ये वैल्यू हमारी D करेक्ट हो गई। तो ये कैलकुलेशन तो देखो इस सवाल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 93 जो वैल्यू थी उसको मैंने 93 से ही डिवाइड किया। आप चाहते तो फर्दर 3 से डिवाइड करते, फिर 31, क्योंकि 93 क्या है, 3 × 31 है, तो आप 3 से डिवाइड करके फिर से 31 से डिवाइड कर लें, वो भी चलेगा, जो आपको सुटेबल लगे। तो जब नंबर डिवाइड करके 4 से 2 डिजिट में आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना 93 का ही पहाड़ा पढ़ लिया जाए। अब पहाड़ा ऐसा नहीं, मुझे याद है, देखिए मैं इस प्रोसेस से ही जा रहा हूँ। तो अगर आपको सुटेबल लगे तो आप पहले 3 × 31 सोच के इसको पहले 3 से काट लीजिए, फिर 31 से काटिए, वो आपके लिए ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है।